बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी कुकीज़ की है। तो घर पे बनाएंगे बेकरी स्टाइल कुकीज़, बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार, और वो भी बहुत ही खूबसूरत पैटर्न के साथ, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा। और ये कुकीज़ बनाने में ना ही तो हम किसी इलेक्ट्रिक मशीन का इस्तेमाल करें, ना ही बटर का इस्तेमाल करें, और ना ही इन्हें बेक करने के लिए हमें ओवन की ज़रूरत है। तो कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए 50 ग्राम घी का। अच्छा, 50 ग्राम घी की मेजरमेंट में किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपके पास किचन स्केल नहीं है तब भी कोई भी टेबल स्पून, यानी जिससे आप चावल खाते हैं ना, उस चम्मच के साथ अगर 2 चम्मच ले लें ऊपर तक भरे हुए, तो ये आपका 50 ग्राम ही होगा। और अगर लेवल करके 1 चम्मच लेना तो वो 12 ग्राम होता है एक टेबल स्पून में। ये वाली जो चावल खाने वाली ये वाली चम्मच होती है, ये अगर मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि इस तरह से देखिए, अगर ये 1 टेबलस्पून भरा हुआ ऊपर तक ले लें तो ये हो जाएगा, ये देखिए, ये 25-25 ग्राम 1 चम्मच में आता है। अगर मेल्टेड हो तो फिर कम आता है, और अगर इस तरह से सॉलिड फॉर्म में घी हो तो 25 ग्राम 1 टेबलस्पून में आ जाता है। तो 2 चम्मच अगर भर के ले लिया आपने तो ये 50 ग्राम आपका घी पूरा हो गया। 50 ग्राम घी लिया और 50 ग्राम इसमें शामिल कर लेते हैं चीनी। चीनी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं इसमें। और 1 चुटकी नमक का अभी से शामिल कर देंगे। नमक से मीठे में टेस्ट फ्लेवर बैलेंस हो जाता है और बहुत ही मीठा खिल के आता है, यानी भारीपन आपको मीठी चीज़ खाने से नहीं महसूस होता। अब जो घी और चीनी लिया है इसको हम हैंड विस्कर से, यानी इलेक्ट्रिक मशीन की जगह हम यहाँ इस्तेमाल करें हैंड विस्कर का। तो इसकी मदद से अच्छे से मिक्सिंग करनी है, और मिक्सिंग करने से क्या होगा कि ये बहुत ही फ्लफ़ी फॉर्म में आ जाएंगे और साइज़ में भी डबल हो जाएंगे, कलर इनका लाइट हो जाएगा। चीनी और घी को मिला के जब हम इस तरह से मिक्सिंग करेंगे, यानी 5 से 7 मिनट नहीं लगेंगे, और ये हमारा मिक्सचर जो है ये बहुत ही फ्लफ़ी और एरी हो जाएगा। तो ये देखिए 5 मिनट भी नहीं लगे और ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल फ्लफ़ी हो चुका है। ये मिक्सचर हमारा चीनी और घी का फ्लफ़ी फॉर्म में आ चुका है, और कलर भी इसका लाइट हो चुका है, और साइज़ में भी ये डबल हो चुका है। तो अब इसमें शामिल करेंगे 1 अंडे का। तो 1 अंडा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब हमारे कुकीज़ में से अंडे की स्मेल ना आए, इसके लिए हमने इसमें शामिल कर देना है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप्स इसमें शामिल कर देते हैं। वनीला एसेंस अगर ना हो आपके पास तो इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। इलायची पाउडर से भी स्मेल वगैरह नहीं आएगी। तो अंडा शामिल करने के बाद भी अच्छे से मिक्सिंग करनी है, यानी कोई चीज़ भी अलग से हमें नज़र नहीं आनी चाहिए। ये मिक्सचर सारा जो है, ये चीनी, घी और अंडा जो हमने इसमें शामिल किया, ये बिल्कुल यकजान हो जाए। तो आप देख सकते हैं अंडा शामिल करने के बाद भी इतने अच्छे से मिक्सिंग की है कि ये बिल्कुल यकजान हो गए। तो अब इसमें शामिल करेंगे मैदे का। तो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम मैदा ले लिए। तो 200 ग्राम मैंने यहाँ पे मैदे का ले लिए, और इसमें 1 टीस्पून शामिल कर देते हैं बेकिंग पाउडर का। मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूजी को ग्राइंड करके अगर उससे बिस्किट बनाएं तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो हैंड बिस्किट को साइड पे कर देते हैं, और ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है घी, चीनी और अंडे का, इसमें मैदे को शामिल कर देंगे। तो मैदे को छन्नी में छान लेंगे। तो मैदा छान लिए, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है मिल्क पाउडर का। मिल्क पाउडर डालना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो डाल दीजिए, इससे टेस्ट फ्लेवर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पहले चम्मच से अच्छे से मिक्सिंग कर लेते हैं। चम्मच की मदद से मिक्सिंग कर दिया, और ये देखिए एक डो की फॉर्म में ये मिक्सचर आ चुका है। सबसे पहले हमने बेकिंग मोल्ड को चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक केक टिन ले लिया और इसको घी से ग्रीस कर लिया है। तो कुकीज़ को बेक करने के लिए एक केक टिन ले लिया है, इसे घी से ग्रीस कर लिया है, और बीच में इसके बटर पेपर लगा दें। अगर बटर पेपर ना हो तो कोई भी साफ़ पेपर लगा सकते हैं, या अगर ना भी लगाएं तो कुकीज़ में ये बटर पेपर लगाना लाजमी नहीं है। सिर्फ आप ऑयल या घी से ग्रीस कर लें, तब भी आपके बिस्किट्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। केक में थोड़ा मसला होता है कि हमें मैदे की डस्टिंग करनी होती है या कोई भी पेपर लगाना होता है, और इसमें कुछ भी नहीं होता अगर घी या ऑयल से ग्रीस कर लें। यहाँ कुकीज़ को बेक करने के लिए मोल्ड हमारा रेडी हो गया।
इसे साइड पे करते हैं और अब शेप बनाते हैं कुकीज़ की। तो यहाँ पे देखिए डो बिल्कुल रेडी हो गई है। चम्मच की मदद से ये बिल्कुल सेट हो चुकी है डो हमारी, इतनी क्रीमी थी। और यहाँ पे हमने इसको पैटर्न बनाना है, मतलब जो कुकीज़ हैं उनको आधा वेनिला का हमें चाहिए डो और आधे में हमने कोको पाउडर को शामिल करना है, यानी चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए। तो 2 हिस्सों को हमने वेनिला में रखना है और एक हिस्सा इसमें से अलग कर लेना है जिसमें हमने मिलाना है कोको पाउडर। तो इसको साइड पे कर देते हैं। तो 2 हिस्से हमने वेनिला के रखने हैं और एक हिस्सा जो है डो के वो इसी में डाल देंगे जिसमें हमने मैदा डाला था, और इसमें अब शामिल करेंगे कोको पाउडर का। तो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून शामिल करने लगी हूँ कोको पाउडर का। कोको पाउडर किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। जितना अच्छा कोको पाउडर होगा ना उतना ही अच्छा टेस्ट फ्लेवर आएगा चॉकलेट का। क्योंकि हम इसमें चॉकलेट तो शामिल नहीं करें तो कोको पाउडर से इसमें चॉकलेट का फ्लेवर आएगा। तो कोको पाउडर किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिए तो चॉकलेट का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बस अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। तो अब कुकीज़ के लिए शेप बना लेते हैं। वेनिला वाले बैटर में से थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे और एक लीमू के साइज़ की बॉल बना लेंगे। एक छोटा लीमू जैसे होता है उस साइज़ की इस तरह से गोल गोल बॉल्स बना लेंगे और इन्हें रखते जाएंगे प्लेट में। फ़िलहाल हमने इतना ही करना है कि ये थोड़ा सा पोर्शन लेके बस इनकी बिल्कुल सिंपल तरीके से हथेलियों के बीच रखें तो गोल गोल बॉल्स की तरह से शेप दे देनी है इन्हें। तो वेनिला वाली डो लेके इससे मैंने बॉल्स की शेप कर दे दी है। तो अब प्रॉपर जो पैटर्न हमने बनाना है वो बनाना शुरू करते हैं। अब जो चॉकलेट फ्लेवर दिया है हमने जिस डो को उसमें से उसका हाफ, यानी वेनिला का जो हमने बॉल बनाई है उसके हाफ साइज़ में एक बॉल बनानी है। इसको इस तरह से लंबाई के रूप में करना है। ये देखिए इस तरह यहाँ पे प्लेट का यूज़ कर लेंगे ताकि प्लेट में आसानी होगी, और इस तरह से लंबी सी स्ट्रिप्स बना लेनी है इसकी। तो आप देखिए ये बिल्कुल बारीक सी मैंने स्ट्रिप बना ली है चॉकलेट वाले डो में से। और अब जो हमने बॉल बनाई है वेनिला की डो में से इसको इस तरह से करते हुए यहाँ पे फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है लेकिन जो पैटर्न बनता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरह से हल्का सा बस हम हथेलियों में लेके इसको घुमा लेंगे। तो अब जो मोल्ड हमने रेडी किया है बेकिंग के लिए इसमें ये रख देंगे शेप बना के कुकी की। अब फिर से मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिए, यानी जो वेनिला की डो बनाई थी हमने, एक बॉल बनाई थी उससे हाफ साइज़ लेना है बॉल का। तो यहाँ पे चूँकि बारीक सी स्ट्रिप बनानी है हमने, इस तरह से उंगलियों से प्रेस करते हुए इसे लंबाई के रुख में कर सकते हैं या रोल करते हुए लंबाई के रुख में कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से ये हमने लंबा सा कर लिया और ऊपर ये जो वेनिला की बॉल बनाई है हमने बिस्किट के लिए इसको रखेंगे और ये इस तरह से रोल कर लेंगे। और ये देखिए तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से ये पैटर्न बन जाता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो डो आपके पास है, अपनी पसंद से कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोको पाउडर ना हो तो कोई फूड कलर आपके पास अगर मौजूद है तो उसको यूज़ करके भी इसी तरह से कोई भी अपना मनचाहा पैटर्न कुकीज़ के लिए बना सकते हैं। और यहाँ पे रखते जाएंगे थोड़े थोड़े गैप पे और इसी तरह से हम सारी कुकीज़ को शेप दे देंगे। तो कुकीज़ को मैंने शेप दे दी है। अब इन्हें बेक करेंगे विदाउट ओवन। तो कढ़ाई को भी प्रीहीट के लिए मैंने 15 मिनट से रखा हुआ है चूल्हे पे, और अब इन्हें मीडियम आंच पे बेक करेंगे, यानी 25 से 30 मिनट में हमारे कुकीज़ बेक हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से कुकीज़ हमारे बेक हो चुके हैं और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और अब चेक कर लेते हैं कि ये इन पे कलर कैसा आया है, कहीं से लाइट या डार्क तो नहीं हो गए। तो बैक साइड से भी देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। और आँच जो है वो हल्की रखनी होती है। तो तेज़ आंच पे क्या होता है कि बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो एकदम से अपना असर दिखाते हैं और कुकीज़ की शेप डिस्टर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए शेप मेंटेन रही है इनकी, और जो हमने बीच में हमने गैप छोड़ा था, जो स्पेस छोड़ी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। राइस इतने हुए हैं कि ये स्पेस जो है वो फिलअप हो गई है, लेकिन इनकी शेप मेंटेन रही है।
और फ्रंट बैक दोनों साइड से बहुत ज़बरदस्त बेक हुए हैं। तो अब इनको सर्व करने के लिए सर्विंग प्लेट में रखते हैं और साथ ही तोड़ के चेक करते हैं कि खस्ता कितने बने हैं। तो ये देखिए, अगर आपके पास ओवन मौजूद नहीं है, ओवन की सहूलत नहीं है, तो तब भी आप घर पे पतीले में या कढ़ाई में बेहतरीन तरीके से बेकिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से पैटर्न के साथ, लेकिन देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल आसान तरीके से बनाया हमने इसे। तो अब तोड़ के चेक कर लेते हैं कि कुकीज़ हमारे कितने खस्ता बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता हमारे कुकीज़ बने हैं। ये देखिए, तो कुकीज़ की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।